कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हमारा गुडविल निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट होगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकलेगा। और दूसरा सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल निकालना सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नो नीड ऑफ एनवाईसी, नंबर ऑफ ईयर पर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कैपिटलाइजेशन मेथड में। अगर क्वेश्चन साइलेंस आता है तो इसको कंसीडर करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेज इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पॉइंट होता है जिसका नाम है क्या है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालना हम लोग सीख गए थे। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट इन मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना, 5 लाख प्रॉफिट दे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, NRR 10%. The value of total assets excluding goodwill, total outside liabilities on the basis of goodwill are 55 lakhs and 14 lakhs. 55 लाख और कितना दे दिया है, 14 लाख दे दिया है एसेट्स और लाइबिलिटी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों हम लोग को सोल्व करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पॉइंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दे दिया है 5 लाख। हम लोग को निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 55 लाख माइनस 14 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो 55 में माइनस कर दो 14 लाख को, तो ये आ जाएगा 41 लाख, 41 लाख आ जाएगा। और हम लोग को निकालना क्या है इसमें, तो हमारा ये क्या निकला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम लोग को निकालना है एवरेज प्रॉफिट का यूज करके। तो दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 5 लाख इंटू फॉर्मूला क्या होता है, 100 बाई एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 50 लाख, ये आ जाएगा कितना, 50 लाख। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 50 लाख से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो कितना है, 41 लाख। तो ये आ जाएगा गुडविल 9 लाख इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पर। तो इसमें हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग को सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें शुरुआत कर लेते हैं कहाँ से, तो नॉर्मल प्रॉफिट से। पहले
तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ऑलरेडी क्या निकाल रखे हैं, 41 लाख। तो 41 lakhs इंटू 10/100, तो ये आ गया 4,10,000, 4,10,000 10%, 41 लाख का। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 4,10,000, तो निकल गया हमारा कितना, 90,000। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या लिखे हम फॉर्मूला, देखो आप, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। तो सुपर प्रॉफिट 90,000 है बाई 100/10, तो ये आ गया 9 लाख। दोनों केस में हमारा आंसर क्या आया है, सेम आएगा। बस फर्क ये है कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाया गया है और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है, नोट बनाते रहना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, स्टॉक को छोड़ करके, द करेंट लायबिलिटीज वर 10,000 and the balance constituted partner's capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of 60,000 at 4 years purchase of super profit. गुडविल जो हमारा वैल्यूड है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल हमारा क्या है, वैल्यूड है 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पर क्या है, गुडविल निकाल करके दे दिया है कितना, 60,000। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो टोटल एसेट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1,20,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 10,000, तो ये आ गया 1,10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000 इंटू NRR है 8%, 8/100, तो ये आ जाएगा 8%, 8,800। थर्ड स्टेप जो है, गुडविल निकाल करके दे दिया है। क्या निकाल कर दे दिया है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट में, SP इंटू NYP। तो गुडविल है 60,000, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट के केस में, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें गुडविल 60,000 निकाल कर दे दिया है और NYP कितना है, 4। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो 60,000 को, तो ये आ जाएगा 15,000, 15,000। हमको निकालना क्या क्वेश्चन में, एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपको पढ़ाया गया है, डिस्कस किए थे हम। तो सुपर प्रॉफिट है कितना, 15,000, निकालना क्या है हम लोग को, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 8,800 है। तो माइनस 8,800 को ला करके इधर क्या कर दो, प्लस कर दो। तो डायरेक्ट कर दो आप, AP इक्वल टू वॉट, 15,000 प्लस 8,800,
800, तो प्लस करेंगे 15 8 23, 23,800 हमारा क्या होगा, गुडविल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,50,000। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर कितना है, तो 10% आपका दिया है, ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000। पूरे किताब का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। सुपर प्रॉफिट निकाल करके दे दिया है आपको, निकालना क्या है, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट दिया है 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एनआरआर कितना है, तो 10% है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 लाख। सिंपल क्वेश्चन। राजा ब्रदर अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000 विथ अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, कैपिटल कितना है 2 लाख है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर, राजन 3 लाख एंड 2 लाख। राजन और रजनी का जो कैपिटल है कितना है, 3 लाख है और 2 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2023 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट यानी कि दे रखा है कितना, 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म by capitalization of super profit assuming that normal rate of return is 20%। सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया है निकाल करके, 1,50,000। एनआरआर 20% गिवन है। हम लोग को निकालना है सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख 20/100, 5 to 10, ये आ जाएगा 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 50,000 सुपर प्रॉफिट। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000 है, इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कैंसिल कर देते हैं, 2 5 जा, तो 50,000 इंटू 5 2,50,000 आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट 50,000, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल कर दे दिया है। और हमारा क्वेश्चन में क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज इज 10%, 10% क्या है, एनआरआर दे रखा है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज एंड
कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड्स। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है, 3 इयर्स के बेस पर निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो इस केस में हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। सुपर प्रॉफिट इंटू NYP कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग को निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख गिवन है, इनटू आपका क्या है, NRR 10% है, तो 10/100 ये आ जाएगा आपका 30,000। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 50,000 है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट है 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो ये आ गया 20,000। 20,000 क्या आ गया, ये सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, तो 20,000 इंटू NYP 3 है, तो ये आ गया 60,000 हमारा आंसर गुडविल इन केस ऑफ का सुपर प्रॉफिट मेथड्स में। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला SP इंटू 100, तो इसी सुपर प्रॉफिट को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो 20,000 इंटू 100/NRR 10%, तो ये आ गया आपका 2 लाख आंसर गुडविल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस 10%, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इन क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम है। क्वेश्चन 4 और 5 क्या है, सिमिलर है। 4 एंड 5 क्या है, सेम है। जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा क्या है, ये सेम है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द क्या फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ चारों मेथड्स। 4 मेथड्स दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख निकाल कर दे दिया गया है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years इंडेड आर 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000। नेट प्रॉफिट दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रिम्यूनरेशन 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, 1 लाख रिम्यूनरेशन भी दे रखा है। एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 7 लाख। कैपिटल इज 6 lakhs एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, 1 लाख। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट को ले लेते हैं 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है 5,40,000
अब 5,40,000 को कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट निकल गया। लेकिन इस प्रॉफिट में क्या है, तो रिम्यूनरेशन शामिल है। रिम्यूनरेशन क्या है, शामिल है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो 1,80,000 माइनस रिम्यूनरेशन, सैलरी शामिल है, तो ये आ जाएगा 80,000 हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्यों माइनस करा, क्योंकि इस प्रॉफिट में क्या शामिल है, रिम्यूनरेशन शामिल था, तो हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो 7 लाख माइनस 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल गया, 6 लाख। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6 लाख इंटू रेट आपका कितना है, रेट, तो रेट दिया है कितना, 10%, तो 10/100 60,000 निकल गया। चौथा पॉइंट हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो एवरेज प्रॉफिट है 80,000, तो 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, तो ये हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट कितना, तो 20,000। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3 साल के बेस पर गुडविल निकालने के लिए बोला गया है। 3 साल के बेस पर, पहले वाले केस में हमारा क्या है, 3 साल के बेस पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको निकालना है गुडविल, ऑन द बेस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमको निकालना है। तो एक पॉइंट और अभी हम लोग को निकालना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। 5वां पॉइंट हम लोग को क्या निकालना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। तो एवरेज प्रॉफिट है हम लोग का कितना, 80,000 बाई 100 बाई 10, तो ये हमारा आ गया 8 लाख। ये सारा कैलकुलेशन हो गया, ये वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, क्वेश्चंस में निकालना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, एट 3 इयर्स परचेज के बेस पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो गुडविल आप यहीं पे निकाल लो, देखो मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, चाहे आप यहाँ पे निकाल लो। तो केस 1 में हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, तो 80,000 है, तो 80,000 इंटू 3, 2,40,000। दूसरा केस सुपर प्रॉफिट के बेस पर, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का कितना निकला था, 20,000 इंटू NYP कितना है 3, तो 20 दिया 60, 60,000। तीसरा क्या है, गुडविल निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है, 8 लाख है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल गया क्या, 2 लाख। और लास्ट केस है सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का कितना है, सुपर प्रॉफिट है 20,000
इंटू 100/NRR यानी कि 10%, तो ये भी हमारा आ जाएगा कितना, 2 लाख। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चारों केस में ये बोला गया था आपसे, चारों के केस में आपको गुडविल निकालना था। हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का आगाज करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर कहा जाए तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल को प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम आने वाला है तो क्या करते 3 महीने में सारा चैप्टर को प्रैक्टिस करते, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।